सात संगत जी, बड़े प्रेम से कहिए धन्यकार जी। सात संगत, सदगुरु की अपार कृपा है जो आप सभी संत महात्मा इतनी गर्मी इतनी कड़ाके की धूप में आपने जो अपने कीमती समय निकाल के सात संगत जी जो आपने सदगुरु के चरणों में लगाया, आशीर्वाद के पात्र जो बने सात संगत जी, ये सदगुरु की ही कृपा है। अगर इनकी कृपा नहीं होती सात संगत तो हम घर में होते, कहीं खेत खलियान में होते, कहीं बीमार पड़े होते, कहीं न कहीं सात संगत जी हम उलझे हुए होते। जैसे कि आज भी बहुत लोग उलझे हुए हैं जहाँ उपस्थिति नहीं हो पाई है। तो सात संगत जी जो उपस्थिति हुई है यह सदगुरु की अपार कृपा है। इनका लाख लाख शुक्र है, लाख लाख धन्यवाद है जो हम आप सभी देवी देवता के रूप में जो आज दर्शन करने का जो मौका मिला है सात संगत जी। और सात संगत, इस परम पिता परमात्मा का जो सत्ता है, इस निर्गुण निराकार का ये जो सत्ता है जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, पार ब्रह्म परमात्मा या निर्गुण निराकार सात संगत, इसका जिसको सहारा मिल चुका है सात संगत जी, उनका जीवन ही सुखी हो गया। उनको किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है, न उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई कमी रह गई है और ना ही उनके घर में कोई दुखिया है। सात संगत, ये अपने भक्तों का हमेशा ये सहारा बन करके सात संगत हर पल हर एक क्षण सुख में दुख में, किसी कमी बेसी में, अमीरी गरीबी में सात संगत ये बढ़ चढ़ करके साथ देता है कि हमारे भगत किसी प्रकार की मोहताज ना रहें। और सात संगत जी जब ये जीवन में आते हैं तो चेहरे पर मुस्कान होता है और वो महात्मा जिधर भी जाते हैं तो मुस्कुराते हुए हंसते हुए मिलते हैं, धन्यकार करते हैं। और सात संगत जी आपको दर्शन करके उनको लगता है जैसे कि क्या उनको मिल गया, अपार खुशियां होती है दिल के अंदर। और सत्संग जी जिसके जीवन में इनका एहसास नहीं है, इनका पता नहीं है, सत्संग जी कहना नहीं चाहिए, अगर वो देख लें आपको तो बरसक मुंह मोड़ लेते हैं। सत्संग जी वो आ रहे हैं, कुछ खर्चा करना पड़ जाएगा और हमें जरूरी काम से हम आए हैं, कुछ समय भी हमारा चला जाएगा, थोड़ा साइड लेके चले जाते हैं। तो सत्संग जी हमारा जीवन सदगुरु इसके लिए नहीं दिया कि हम किसी को देख करके और मुंह अपना दूसरे तरफ कर लें, पीठ उनके तरफ कर लें। यहाँ तो प्यार का रिश्ता है और ये प्यार का रिश्ता तभी हो सकता है सत्संग जी जब हमारा इनसे प्रेम होगा, जब हम इनको मन में बसा पाएंगे, जब इनको हम एहसास में ले पाएंगे, तभी सत्संग जी वो प्यार हो पाएगा। तभी हमारे परिवार में माता पिता बहन भाई बहू बच्चे में प्रेम होगा। वरना सत्संगत अगर जीवन में गुरु नहीं है तो जीवन शुरू नहीं है। तमाम वही हाल है, लड़ाई झगड़ा मार काट केस फौजदारी। आप देख रहे हैं सत्संगत पड़ोस में इतना सारा हल्ला गुल्ला हो रहा है, शोर हो रहे हैं। एक ज्ञान के बिना, एक प्रेम के बिना शांति नहीं है। और सत्संग जी प्यार से कहना, ये परमात्मा बहुत दयालु है, बड़े कृपावान है। साथ संगत अपने भगत के लिए हमेशा पल पल ये खड़ा रहता है। अगर आप को लगता है कि हम किसी परेशानी में पड़ रहे हैं,
सत्संग जी, जैसे आपने इनका एहसास किया, यानी कि आपने इनका ध्यान किया, वो तुरंत आपके सामने प्रकट होते हैं और आपके मुश्किल को वो आसान कर देते हैं। एक पल नहीं लगता है सत्संगत जी, वो हर पल आपके संग होते हैं, हर मजबूरी में, हर कठिनाई में, रोड पे या कोर्ट कचहरी पे सत्संगत, कहीं भी आपका काम रुकता नहीं है। ये अपने आप एक वकील बन जाते हैं, अपने आप ये आपके अंगरक्षक बन जाके सत्संगत जी ये आपको बचा लेते हैं। और रोड पे हमारा कहीं एक्सीडेंट होने जा रहा है, ये तुरंत हमें अपने गोद में लेकर साइड कर लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। और आगे से हम कहते हैं यार मेरा तो इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, हमें ये पता ही नहीं चला कि कौन हमको उठा के इतना आराम से रख दिया कि हमें चोट भी नहीं आई, हमें कहीं खरोच भी नहीं आया, और हम समझ ही नहीं पाया कि हमको कौन उठा के साइड में किया। तो शासक का जो उस समय एहसास होता है, ये परमात्मा हम जिसके पुजारी हैं, जिनके हम दिलों में बसाए हैं, जिनकी हम सत्संग कर रहे हैं, जिनकी हम चर्चा करते हैं, यही तो हमें बचाने वाले हैं। किसी न किसी रूप में, किसी न किसी के घट में बैठ करके ये हमारा वो रक्षा कर देता है। तो सत्संग जी, इस परमात्मा को, ऐसे प्रभु को जानने के बाद हम इसको कैसे बिसरा सकते हैं, जो आज से नहीं, ये कई जन्मों से ये हमारा साथ दे रहा है। लेकिन सत्संग जी हमें पता नहीं था, अब पता जब हो गया है तो सत्संग जी इसको हमें जीवन में बसाना है। और कैसे बसाना है, इसको प्यार से बसाना है, निंदा नफरत और बैर ईर्ष्या दुश्मनी करके